बांग्लादेश क्या है भारत के सामने? एक बार राफेल घुमा देगा, साला का पैखाना हो जाएगा उसको। बांग्लादेश हमने सामने टिकेगा, उसका तो पैदाइश से हम ही करवाए। इस देश में रहेंगे जहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा आबादी में है, वहाँ पे हम लोग को काटते हैं। ज्यादातर बीच से जो है वो माई बाप का समीकरण है, समझे? ये माई समीकरण वो बनाया, नहीं बनाया। ये माई समीकरण टूट गया है, ये सारा चल गया है बीजेपी में। ये माई जो समीकरण था ना वो बीजेपी के साथ। संजीव कुमार जी, बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना हम कहें तो इंडिया में वैसा जो होना चाहिए के लिए आवाज उठानी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर किसी मुस्लिम कंट्री में कोई अत्याचार होता है तो यहाँ के मुस्लिम वहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है बांग्लादेश में, यहाँ के हिंदू या फिर हिंदू नेता कुछ नहीं करता, वो नहीं बोलेगा ना, उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए डर से नहीं बोलता है। अब बांग्लादेश क्या है भारत के सामने? एक बार राफेल घुमा देगा, साला का पैखाना हो जाएगा उसको। कोई बात है? केवल इंटरनेशनल ट्रीटी का कुछ टर्म कंडीशन होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार मोदी जी कर देंगे, वो सब पैखाना उसको हो जाएगा। बात और कोई बांग्लादेश हमने सामने टिकेगा, उसका तो पैदाइश से हम ही करवाए। भारत ने उसको अलग किया पाकिस्तान से, तो वह बेटा हमसे लड़ेगा, बाप एक के बाद में तो हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 दिन 10 दिन रुक जाइए, उसका इंतजाम हो रहा। ट्रम्प आ ही गया है, ये सब का चलेगा? क्या चलेगा इंडिया में? इंडिया में क्या इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग में है। प्रॉब्लम हम लोग में है। अब ये देखिए, सब जगह हिंदू खुद ही क्यों कट रहा है? बांग्लादेश में कट रहे हैं, पाकिस्तान में कट रहे हैं, अफगानिस्तान में कट रहे हैं, कश्मीर में कट रहे हैं, मणिपुर में कट रहे हैं, सब जगह। अरे हम लोग में ही प्रॉब्लम है ना। अगर कश्मीर में आपको क्या लगता है कि ये जो कश्मीर पंडित 7-8 लाख जो कश्मीरी पंडित को जो मारा गया, 10,000 लोग भी अगर तलवार उठा लेते तो क्या वहां से भागना पड़ता? पड़ता भागना नहीं। हम लोग अपना ही सुरक्षा खुद नहीं करना जानते हैं। सो रहा है भाई, सोने दो, अच्छा है, सोने दो। मगर बात क्या है कि किसी लोगों को तो इसका मैंने ये आगे इस लोगों के लिए सब मतलब क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल वही बात है। तो यही चीज देखिए, हमारे को खुद को ही समझना है कि करना क्या है भाई। देखो, इस देश में रहेंगे जहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा आबादी में है, वहाँ पे हम लोग को काटते हैं। ये देख लीजिए ना, नुपुर शर्मा का फेवर में पोस्ट डाल दिया था, वो कन्हैया लाल का बेटा, तो उसका गला काट दिया। तो वही चीजें हमारे को ही समझना होगा ना कि हम कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। इस देश में अगर रह रहे हैं, जो लोग किराएदार हैं उन लोग को ही हम शरण दे रहे हैं और उन्हीं लोग हमारे ऊपर में उत्पीड़न कर रहा है। आज ये बताइए कि क्या बोलते, पाकिस्तान में हिंदू कितने परसेंट थे? करीब 22-23% थे। बांग्लादेश में 30% थे। आज 5% से भी कम रह गए। क्यों रह गए? यही है कि भाई या तो क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करोगे तो हम काटेंगे तुम्हें। और ये इस देश में भी यही हो रहा है अभी। ये देखिए, मुस्लिम का तो आबादी ज्यादा बढ़ रहा है, मगर हिंदू का आबादी कम क्यों हो रहा है? यही रीजन है। अरे बांग्लादेश में देखिए अभी क्या हुआ कि 92% उन लोग हैं तो बोल रहे हैं क्या कि हम क्या बोलते हैं, इस्लामिक नेशन बनाएंगे। इसी तरीके से जो नेहरू गांधी जो हमारे देश को बर्बाद करके चले गए, एक देश अगर जब इस्लामिक नेशन बन रहा था तो ये यहाँ पे सनातन धर्म का या हिंदू नेशन क्यों नहीं बनाया गया? हिंदुस्तान को गलती तो नेहरू और महात्मा गांधी में है, जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अरे भुगत तो रही है मैम। आज ये देखिए, हमारे को ही अपना सनातन वोट लेने के लिए ये क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद में देवकी नंदन जी ने किया था। तो ये सब चीज बागेश्वर धाम सरकार बोल रहा है, तो ये हमारे को ही इस देश में रह के हम ही को मांगना पड़ रहा है। बताइए, कभी हमारे मस्जिद पे कभी कोई कब्जा कर ले रहा है, कभी कोई कुछ कर ले रहा है। संभल का मुद्दा देख लीजिए, संभल का मुद्दा है ना, हमारा ही मंदिर को तोड़ के इन लोग ये बना दे रहे और बोलता है वर्शिप ऑफ एक्ट लाया है। मैंने हमारा ही घर है और उस पर बोल रहा है कि नहीं। और ये कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, बोल रही है कि वर्शिप ऑफ एक्ट लाओ। मैंने मेरा घर और हम ही कागज पत्र दे कि नहीं मेरा ये हम ही प्रूव करेंगे। और जब ये सब सवाल उठता है तो बोला जाता है संविधान खतरे में है। संविधान क्या चीज का खतरे में है? बोलने को लिए और कुछ नहीं, यही संविधान का डर दिखाते हैं। संविधान का डर दिखाते हैं।
संविधान कहीं से कोई खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में तब नहीं आया था जब मनमोहन सिंह बोलते थे कि हमारे संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिम का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम, माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम। तो ये बताइए तब नहीं खतरे में आता था। आज 2014 से पहले लोग खाली बस मुस्लिम 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 ही करते थे। आज ये देख लीजिए, जो संभल में जो 5 लोग मरे तो राहुल गांधी अभी जा रहे थे, संभल जा रहे थे। बहरीच में जब रामगोपाल वर्मा मरा तो वहां पे राहुल गांधी गए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी ट्वीट आया कि हाँ यहाँ पे जाना चाहिए या कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदू कटे मरे या कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है किसी को। तो इसीलिए योगी जी ने जो बोला था कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये एकदम अच्छा मुद्दा है। मैं तो बोलता हूँ सत्य में भी जैसे लिखा हुआ है ना संसद में, वैसे ही एक सुनहरे अक्षर में संसद में भी ये चीज होना चाहिए, बटोगे तो कटोगे। लेकिन यहाँ बस बटोगे तो कटोगे में बहुत सारे जो नेता है, बहुत सारे जो कह दो बहुत ही ज्ञानी महाज्ञानी पंडित है हमारे जो धर्म गुरु है, वो कह रहे हैं कि हम बटे ही कब थे, वो तो कह रहे हैं कि हम बटे ही कब थे। नहीं बिल्कुल मैम, देखिए आज जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ, जाति जनगणना में क्या बोला गया, 18% मुस्लिम है, 13% यादव है, कोयरी कुर्मी इतने % है, ये इतने % में। अरे भाई मुस्लिम का भी तो जाति जनगणना करवाओ। मुस्लिम में भी तो बोलते हैं सिया इतने हैं, सुन्नी इतने हैं, मदिया इतने हैं, बरेलवी इतने हैं, देवबंदी इतने हैं, कुरैशी इतने हैं, पठान इतने हैं। अरे ये सब चीज बताइए ना कि मुस्लिम में तो आप इंटैक्ट रख दिए कि मुस्लिम को नहीं बांटना है हमको। मुस्लिम का वोट % वैसे ही आप ये देखेंगे कि 2019 में जब राहुल गांधी को आप देखे होंगे पुष्कर से जब निकल रहे थे तो अपना गोत्र बता रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे कि हम हिंदू हैं, मगर उनको पता चल गया कि 2024 में भी जैसे हारे तो उनको पता चल गया कि हिंदू बटेगा नहीं। अभी देखिए हम नहीं बटे, हरियाणा जीत गए, हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते। बिल्कुल देखिए सब जगह, यूपी में भी देख लीजिए, योगी जी के वजह से ही मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। मेरे को पता था कि हरियाणा में अगर आप 60 लोग से पूछेंगे तो 50 लोग बोलते थे कि नहीं कांग्रेस आएगी, मगर ये योगी जी का ही है कि देन है कि भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं बीजेपी आई। और बीजेपी देखिए ना, बीजेपी अगर जहाँ नहीं आ रही है तो आपके दुकान में भी, कर्नाटका में देखिए आपके ही दुकान में आप हनुमान चालीसा चला रहे हो, उसके ऊपर में भी लोग आ रहे हैं और आपके ऊपर में FIR तक नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रहा है इस देश में। कांग्रेस आ रही है तो क्या करी, हिमाचल को देख लीजिए, पूरा खोखला कर दी, वहाँ पे स्टाफ को पैसे देने के लिए जगह नहीं है। जेट का पार्टी लालू जी, लालू जी देखिए 1990 के बाद लालू ये जेट का पार्टी था, लेकिन जो तेजस्वी यादव 20 से जो है वो माई बाग का समीकरण आया, MI समीकरण वो बनाया, लालू जी नहीं बनाया, ये तेजस्वी यादव बनाए MI समीकरण। MI समीकरण बनाए 1% मुस्लिम का टिकट दिए हैं, 1% मुस्लिम का टिकट दिए हैं आरजेडी वाले। MI समीकरण टूट गया है, ये सारा चल गया है बीजेपी में। MI जो समीकरण था ना वो बीजेपी के साथ नहीं है। MI समीकरण बीजेपी के साथ है, इनका क्या नाम हो भैया? एक्शन तो लेना चाहिए ना, नया की विपक्ष कुछ कर रही है, नया की सत्ता पक्ष कोई सत्ता पक्ष तो आवाज उठा रहे हैं, बराबर मैंने एक्टिव हो रहा, सत्ता पक्ष आवाज उठा रहे हैं, बराबर उठा रहे हैं। अगर विपक्ष को चिंता नहीं है इस चीज का, क्योंकि विपक्ष बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, समझ गए ना, वोट बैंक खिसक जाएगा। यहाँ का वोट बैंक अच्छा वो जो है वो बढ़ के हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, वो यहाँ भी है ना, उनका जो वोट है वो खिसक जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। तो सारे विपक्ष में जो है वो तो सब बस एक ही वोट 17% के लिए मर रहे हैं। 17%। हाँ हाँ।